नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। देखिए, मैं पहले से भी कह रहा था आप लोगों को और आज फिर कह रहा हूँ, समाज इतना संवेदनहीन हो चुका है कि पूछो मत। संवेदनाएं मर गई हैं सबकी। इतना बड़ा कांड हो गया वहाँ पे, और वहाँ पे देखो कौन राजनीतिक दल तो बोल रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो अपने वोटों की चिंता है। जो लेडीज़ वहाँ से आ रही हैं एयरपोर्ट पे, हंस रही हैं खिलखिला के, हम तो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ नहीं होगा जहाँ हम थे, और हमें गवर्नमेंट पे भरोसा है। अरे गवर्नमेंट क्या करेगी, मेरा कहना है, आज तो तुम वापस आ गए हो, अगली बार वापस नहीं आओगे। जैसे कश्मीर में उनको पंडितों को भगवाया था, घर भी लूट लेते, सबको लूट लिया था। ये दोबारा होगा, क्योंकि तुम्हारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। ये समाज इतना बीमार हो चुका है मानसिक रूप से, और ये बीमारी क्यों फैली है, ये किसी भी धर्म के धर्मगुरु हो ना, उन्होंने फैला रखी है। क्योंकि किसी भी इन्होंने ग्रंथ का, चाहे वो कुरान हो, पुराण हो, कोई भी हो, उसकी सही व्याख्या नहीं कर रखी है। ये उल्टा उल्टा बताते हैं, सवाल उसका नहीं है। इन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याख्या ही गलत कर रखी है, बहुत गलत बताते हैं। हमारी समझ में नहीं आता, उन बहनों को हंसने की क्या ज़रूरत थी। क्या उन बेटियों के सामने हंस पाएंगे वो, जिनके सुहाग उजड़े हैं। पता नहीं क्या और नेता देखो ना, क्या भाषण दे रहे हैं। इनको वोट चाहिए, और क्यों ना हो, वोट सही बात है, क्यों ना कहें वो। जब दारू पी के वोट दे रहे हो, मुर्गा खा के वोट दे रहे हो, यही नहीं पता, संविधान का नहीं पता, संविधान कैसे बनता है, क्या बनता है, ऐसे मरोगे। जब वोट दारू पी के नशे में दोगे तो ऐसा ही हाल होगा सबका। और अभी भी नहीं सुधरे। तुम्हें अपने पूजा पद्धति का मालूम नहीं, तुमने कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। हमारे लोगों में देखो ना, हिंदुओं में कहाँ जा रहे हैं पूजा करने के लिए, मैं बोल नहीं सकता इसमें, आप खुद सोचो। पहले तो अपनी कमियां देखो। मैं पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ, अपने बच्चों को सही शिक्षा दो, सही दिशा में। अर्थ का अनर्थ ना करवाओ, बातें सबकी सुनो, अपने मन की बात करो। और सबसे बड़ी बात है, इंसान किसको कहते हैं। धर्म तो बाद में आए हैं, पहले तो इंसान आया है। जब इंसान अपना धर्म भूल गया तो क्या कहेगा धर्म रह गया उसका। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊँ। आज कानून व्यवस्था पे सवाल कर रहे हो, अभी वो कह रहे हैं सरकार के विफलता है। सरकार की विफलता कहाँ से होगी, तो सरकार तो वो अब्दुल्ला की है, वो बैठा है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि ये जो IAS है, IPS है, क्या इनको पता नहीं है कि ये यहाँ जो लोग आए हैं घूमने फिरने के लिए, उनकी सुरक्षा करनी है। उस अब्दुल्ला को पता नहीं है क्या। मतलब जो लोग आप पैसा खर्च करके जा रहे हो यहाँ से, जो पैसा खर्च वहाँ कर रहे हो, जो पैसा तुम वहाँ के लोगों को दे रहे हो, वहाँ की इकोनॉमी को दे के जा रहे हो, और वहाँ अपने लाशें छोड़ के आ रहे हो, तुम्हें इतना भी सबक नहीं है अभी ये लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए। अगर अभी भी समझ नहीं आई ना, तो आगे ये लाशें भी मिल गई और वापस भी आ गए। अगली बार लाशें मिलेंगी, ये वापस नहीं आएंगी बेटियां। ये बेटियां भी वहीं से रफू चक्कर हो जाएंगी, कहीं ले जाएंगे वो खदेड़ खुदेड़ के। इसलिए अपना खुद सोचो कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है। और मेरा तो अनुरोध यही है आप लोगों से, सभी से, कि अपने बच्चों को भैया संभाल के रखो। ना नेताओं के पीछे भागो, ना किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से काम करते रहो, किसी के कहने पे मत जाओ, मेरे कहने पे भी मत जाओ। संदर्भ अपने आप ढूंढो कि क्या कौन क्या कह रहा है, उसका संदर्भ निकालो। दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ। हमने इसीलिए मंथन रखा है इसका नाम, कि खुद करो मंथन
कि क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है। क्या दूसरा जो बता रहा वही है? नहीं। अब मैं क्या कहूँ। देखिए बहुत सारी बातें हैं, और जो जब तक जो है ये धर्मगुरु अब आपको किसी भी धर्म की व्याख्या सही हिसाब से नहीं समझाएंगे, जो जहर घोल रहे हैं, तो ये जहर फैलता रहेगा। और सरकार को तो आज की डेट में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसको तो यही चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है, उनके सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, उनके मेंटेनेंस में कोई बदलाव नहीं होता, उनकी सुरक्षा से लेके मेडिकल से लेके आने जाने से लेके उनका सब फ्री है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मरो या जियो। अब ये तो आपने सोचना है कि हमने किस नेता को वोट देनी है। और जब इस देश में आप, मैं तो बड़े उस दाव के साथ कह रहा हूँ, जिन नेताओं को अपना कच्छा पहनना नहीं आता उनको बोल रहे हो आप नेता हैं। और हैरानी की बात तो ये है, जो अपने आप को बड़े बड़े पत्रकार वरिष्ठ कहते हैं, उनकी औकात नहीं है, उनके मुंह में जुबान नहीं है कि ये नेता नेता के लायक हैं ही नहीं। कितने नेता हैं यहाँ, वो नेता के लायक हैं ही नहीं। पहली बात तो नेता है ही नहीं आज की डेट में। ये अब आपने देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।